हाथ है, नकली शेर पर विराजमान है, जिसे लखनऊ और जयपुर के अंदर एक मुसलमान ने बनाया। बोले उस शेरों वाली की पूजा की बात नहीं कह रही हूँ, मैं उस शेरों वाली की बात कह रही हूँ जिसने शेर जैसा बेटा पैदा करके तुम्हें दे दिया और सारे घर की जमीन और जायदाद की मालकिन बोलो तुमको बना दिया। अच्छा, इसकी पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? उसको हलवा पूरी देनी चाहिए ना। कौन है ये वो है। मैंने कह दिया एक जगह कि देखो मंदिर में हलवा पूरी लेके मत जाया करो, वो कभी नहीं खाती, कभी घर में बैठी बूढ़ी माँ को भी दे दिया करो। तो एक शहर में कह दिया मैंने ये बात। एक बहू बीच में से बोली, संगीता जी क्या बात करती हो, 800-900 रुपए किलो के घी का हलवा बुढ़िया को खिला दूं? मैंने कहा और किसको खिलाना चाहती हो, कुत्तों को खिलाओगी क्या? आज कुत्तों को खिला सकते हैं लोग, और विडंबना देखना अपने माता पिता को नहीं खिला सकते। हिसाब लगाए जाते हैं। एक छोटा सा बेटा जाकर के दादा से कहता है, ओ दादा तू कब मरेगा? ओहो, दादा हंसा, हंस करके बोला, पुत्ते तुझे बड़ी जल्दी है मेरे मरने की। अब ये तो मासूम सा था, मासूम सा चेहरा बना करके बोला, दादा मुझे जल्दी नहीं है, मम्मी पापा से कह रही थी पता नहीं बुढ़ा कब मरेगा, अगर ये मर जाए तो ये कमरा 2000 रुपए किराए पे चढ़ जाएगा। अब बताओ, ये शिव जी की पूजा करते हैं और हमने कहा ये असली शिव तो तुम्हें भारी लग रहा है, ये असली शेरों वाली तुम्हें भारी लगती है। हम दिल्ली में गए, हमने पूछा कितने लोग हैं परिवार में, बोले जी 4, 2 हम 2 हमारे बच्चे, माता पिता नहीं, बोले हैं पर घर में जगह नहीं तो वृद्धाश्रम है पास में, वहीं छोड़ रखा है, वहीं मिलने चले जाते हैं, रोज रोज जाते हैं बहन जी, कोई कमी नहीं है सेवा में, पर घर में जगह नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, भोजन करा दिया, करा करके बोले बहन जी थोड़ी देर चलो दूसरे कमरे में आराम कर लो। जब हम अंदर गए तो देखा बेड पर कुत्ता बैठा है। अब हम ना कहे तो रोटी हजम नहीं होगी हमारे भी। मैंने कहा भाई साहब ये किसका कमरा है, कुत्तों का या आदमियों का? बोले जी हमारा है, चिंता मत करो। मैंने कहा बेड पे कुत्ता कैसे बैठा? बोले जी हमने पाला हुआ है। मैंने कहा वाह, इस कमरे में बेड पर कुत्ता तो बैठ सकता है, पर इस कमरे में बेड पर बोलो माता और पिता बैठ नहीं सकते। बारे भारत देश, और फिर लोग कहते हैं कि आज हम दुखी हैं। इसीलिए कह दिया है क्या, सुनिएगा मेरी बहनों की तरफ से ये इच्छा है कि वो असली शेरों वाली की बात मैं आपको बताऊं। और असली शेरों वाली कौन है, जिसको आर्य समाज मानता है। हम नहीं कहते हैं कि हम शेरों वाली को नहीं मानते, हम तो मानते हैं। और वो कौन सी है तो सुनिएगा, मेरी माँ शेरों वाली है। ये आपने बहुत सुना होगा, पर मेरी बहनों की इच्छा है कि मैं सुनाऊं। मेरी माँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है। जिसके शेरों की दुनिया में, जिसके शेरों की दुनिया में भाग निराली है, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है।
शेरों वाली के शेर के बारे में सुनना। क्या कह दिया? शेर पर ताप शिवा नर हिला दिए औरंग अकबर। शेर पर ताप शिवा नर हिला दिए औरंग अकबर। समर में चमका भाला नाच था चेतक ऊपर। समर में चमका भाला नाच था चेतक ऊपर। वार नहीं जिसका हिला था यवन मिट्टी में मिला था। वार नहीं जिसका हिला था यवन मिट्टी में मिला था। गरजता था पूर्णा में तख्त दिल्ली का हिला था। गरजता था पूर्णा में तख्त दिल्ली का हिला था। घास की रोटी खा के जिसने उम्र बिता ली है। मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है। ये बहनें शेरों वाली है, ये धरती शेरों वाली है। हमारे बाबूजी श्रद्धेय श्री ओमपाल जी, आप 100 रुपए देकर के सम्मान कर रहे हैं। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सुनिएगा शेरों वाली के शेरों का वर्णन। क्या कह दिया? यहाँ हर रोज पठानी नाम ले ले के कहानी। यहाँ हर रोज पठानी नाम ले ले के कहानी। सुनाती थी काबुल में अपने बच्चों को कहानी। सुनाती थी काबुल में अपने बच्चों को कहानी। जब सुन को रोता है पाया जरा भी शोर मचाया। जब सुन को रोता है पाया जरा भी शोर मचाया। कहा सुत सो जा हमारे हरी सिंह नलवा आया। कहा सुत सो जा हमारे हरी सिंह नलवा आया। हो भाग उठा अरिदल रण से, भाग उठा अरिदल रण से। देख संभाली है मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है। भारत माँ शेरों वाली है, ये धरती शेरों वाली है। हमारे बाबूजी 100 रुपए देकर के सम्मान कर रहे हैं। आपका मैं धन्यवाद करती हूँ। और एक छोटा सा बच्चा हमारे बाबूजी सुभाष जी का पोता है, वो भी अपने दादा और पिता की पवित्र कमाई से 100 रुपए दे रहा है। बच्चे के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ और निवेदन करने लगी हूँ। क्या कह दिया?
देखो मुझे बीच में कहना पड़ेगा और मैं इसी बात में विश्वास भी रखती हूँ और हर साल आती हूँ, हर साल बताती हूँ, काम करो तो ढंग से करो, वरना करो ही मत, है ना। तो तालियां बजाने का मन हो ना तो खुल के बजाया करो। कुछ बजाते हैं, कुछ सोचते हैं बजाए ना बजाए, बजा दी तो कोई हानि ना हो जाए, ये हाथ हिल ना जाए। निवेदन कर दो, जो तालियां बजाते हैं ना दिन में 400 बार, उनके बाल नहीं झड़ते, ठीक है ना। हाँ, अब माताएं तो बस बोले ये तो बहुत अच्छी ट्रिक बताई है। एक्यूप्रेशर होता है, ये कोई कहानी नहीं बना रही हूँ। एक्यूप्रेशर के द्वारा बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता है। और ये जो लॉजिक है ना, ये आधे अधूरी जो भ्रांतियां पनप गई, इसलिए विनाश हो गया। पहले जब सत्संग हुआ करते थे, भजन के साथ लोग मीठी मीठी तालियां बजाया करते थे, धीरे धीरे ऐसे। क्यों? दो काम हो रहे थे, बोले भजन भी होता था, सत्संग भी सुन लेते थे और इस बहाने तालियां भी बजा ली जाती थी। जिनके घुटनों में दर्द हो, इस तरह की बीमारियां हो, ये नहीं होती, बहुत सारी बीमारियां इससे ठीक होती हैं। मैं निवेदन कर दूं, आज यदि तालियां आर्य समाज में बजवा दे, बोले जी तालियां बजा रहे हैं पौराणिकों की तरह, यही तो विडंबना है। खैर मैं चर्चा कर रही थी, सुनिए, मैं वीरों की शेरों की बात कर रही थी। अरे काबुल के अंदर पठानियां अपने बच्चों को कहकर के सुलाती थी, सो जा नहीं तो हरि सिंह नलवा आ जाएगा। ये था गौरव। ये जो गब्बर फिल्म का, ये शोले फिल्म का जो डायलॉग है ना, गब्बर आ जाएगा, ये वहीं से चुराया गया है। और निवेदन कर दूं अपने वीरों की दास्तां को, क्या कह दिया? उठे थे शोले बदन में, नीच से बदला लेने गया उद्यम लंदन में, नीच से बदला लेने गया उद्यम लंदन में। कैप्टन हाल में फायर किया जा हमारा डायर, कैप्टन हाल में फायर किया जा हमारा डायर, मचा हंगामा है एकदम, दहल गए सारे कायर, मचा हंगामा है एकदम, दहल गए सारे कायर। टंडन विला जेल में जाके, टंडन विला जेल में जाके फांसी खाई है मेरी माँ, शेरों वाली है मेरी माँ, शेरों वाली है भारत माँ, शेरों वाली है, हो शेरों वाली है ये धरती, शेरों वाली है मेरी माँ, शेरों वाली है। भगत सुखदेव लाज की बात ये नहीं आज की, भगत सुखदेव लाज की हिला करके रख दी थी जड़े ब्रिटिश साम्राज्य की, हिला करके रख दी थी जड़े ब्रिटिश साम्राज्य की। महात्मा तिलक सावरकर रहे जेलों के अंदर, महात्मा तिलक सावरकर रहे जेलों के अंदर, ऋषि ने क्रांतिकारी सत्याग्रह प्रकाश को रचकर
भारत माँ शेरों वाली है, ये बहनें शेरों वाली है, ये माता शेरों वाली है। जिसके शेरों की दुनिया में, जिसके शेरों की दुनिया में धाक निराली है, मेरी माँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है, ये धरती शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है। बोले महर्षि स्वामी दयानंद जी की। महर्षि स्वामी दयानंद जी ने आकर के हमें बताया था कि कौन असली शेरों वाली है और कौन बोलो नकली शेरों वाली है। मैं फिर से कहूंगी कि आर्य समाज के मंच से किसी का भी विरोध नहीं होता, किसी का भी खंडन नहीं होता। हाँ, विरोध और यदि खंडन होता है तो पाखंड और अंधविश्वास का और कुरीतियों का होता है, और किसी का नहीं होता। वो अलग बात है कि भ्रांतियों में पढ़ करके हमने उस चीज को माना नहीं, और लोगों ने तो यहां तक कह दिया, बोले आर्य समाज तो पितरों को नहीं मानता। सुना या नहीं सुना है ना? अब इनसे पूछे कोई, भाई साहब तुम पितृ कहते किसको हो? बोले जो मरने के बाद बने उसको पितृ कहते हैं। हमने कहा मरने के बाद क्या गारंटी है तुम्हारे पास कि वो पितृ बने, या तुम्हारे पास आए खाने के लिए? मैं निवेदन कर दूं, जब हमने महर्षि आचार्य चाणक्य से पूछा कि पितृ किसको कहते हैं, तो ध्यान से सुनना बहनों, उन्होंने कहा था कि जीवित घर में हमारे बड़े बुजुर्ग माता पिता पितृ कहलाते हैं। हमें यज्ञोपवीत पहनाने वाले आचार्य पितृ कहलाते हैं। और ईमानदारी से बताओ, क्या अब इन पितरों का सम्मान होता है? सब जानते हैं नहीं होता, पर मानते नहीं हैं। और मैं तो कहा करती हूँ इस मंच से कि देखो, अब थोड़े दिनों में पीछे भी गए फिर आएंगे, हर साल आते हैं, सदियों से चले आ रहे हैं, जिनको लोग कनागत कहते हैं, श्राद्ध कहते हैं। और क्या करते हैं उसमें? बोले जी 1 वर्ष के अंदर से 1 महीने के 15-16 दिन में से भी किसी एक दिन तिथि पर खीर हलवा पूरी बना करके अपने पितरों को हम क्या करते हैं? खिलाते हैं। और क्या खिलाते हैं? इंतजार करते हैं छत पर रख करके कौवा आएगा और आकर के बोलो इस राशन को खाएगा। अच्छा, बुरा मत मानना, और मानो तो मान लेना। क्या करोगे? इतना ही कहोगे अगले साल मत बुलाना, मत बुलाना। बुलाते तो सुभाष जी है, ओमपाल जी है। पर मैं निवेदन कर रही थी आपके समक्ष, विचार करना, क्या हमारे माता पिता इतने बुरे कर्म करके मरे थे कि मरने के बाद कौवे बने? जानते हो ने कौवा कैसा होता है? वो मांस भी खाता है। और हमारे पिता हमारी माँ ने तो जिंदगी भर कभी मांस को देखा भी नहीं था। तुमने कैसे फिर कौवे में उसको ढूंढ लिया? चिंतन किया? और हम कह दे बोले जी ये तो खंडन करते हैं, बुराई करते हैं। अरे जब तक वो जीते जी हमारे मध्यस्थ हैं, मध्य में हैं, तब तक उनकी श्राद्ध कर लिया करो। और कोई बुढ़िया ये मत कहना जीते जी हमारा श्राद्ध करवा रही है। जीते जी करवाओगी तो फायदे में रहोगी। श्राद्ध किसको कहते हैं? जो श्रद्धा से दिया जाए। कपड़े जीते जी को दो, वस्त्र जीते जी को दो, भोजन जीते जी को दो। अच्छा, ये सब आवश्यकताएं जीवित मनुष्य की होती है या मरने के बाद होती है? बताओ। कपड़े कौन पहनता है? जीवित। रोटी कौन खाता है? जीवित। और माँ तो मर गई, फटी सी चादर ओढ़ करके, और खिचड़ी बहू को बनाने को कह दी, बहू ने खिचड़ी भी बना करके नहीं दी। और आज कनागत है तो खीर बना रही है, हलवा बना रही है। यदि खीर हलवा उस समय दे दिया होता
जब उसके मुंह में दांत नहीं थे, पेट में आंत नहीं थी, तो निश्चित रूप से खा करके इस बूढ़े माता पिता के जो आशीर्वाद निकलते ना, अरे उस आशीर्वाद का फल तो अलग ही दिखाई देता है। और यदि देखना चाहते हो तो पढ़ो महाभारत को। अब क्या क्या बताए, यहाँ लोगों ने बहकाया, बोले महाभारत घर में नहीं रखनी, क्या हो जाएगा, महाभारत हो जाएगी। चलो भाई साहब, मेरे घर पे महाभारत रखी है, अब तक तो नहीं हुई महाभारत, रखी भी है, पढ़ते भी है, पर क्यों कहा, क्योंकि पाखंडी जानते थे महाभारत को यदि घरों में रख दिया गया और नौजवानों ने और महिलाओं ने, माताओं ने महाभारत को पढ़ लिया, तो दुनिया में उस व्यक्ति को कोई भी हराने वाला नहीं है। जो सूझबूझ महाभारत के अंदर योगीराज श्री कृष्ण के अंदर देखने को मिलती है, वो बोलो आज तक किसी भी नेता में देखने को नहीं मिली। अगर किसी को राजनीति पसंद हो ना, तो महाभारत पढ़ लेना, दुनिया में कोई हरा नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता आपको। और आज जो दुनिया लोहा मानती है ना, ये पढ़े हुए बैठे हैं। चाणक्य जी ने भी महाभारत को पढ़ा था, महर्षि स्वामी दयानंद ने स्वयं पढ़ा और स्वयं लिखा सत्याग्रह प्रकाश में। योगीराज कृष्ण लिखा है भगवान कृष्ण को। पर हाँ, हम कहे वो योगी थे तो बोले ये मानते नहीं, और वो कहे वो भोगी थे, बोले जी बहुत बड़े भक्त हैं। मैं निवेदन कर दूं, पढ़ना महाभारत को, अपने घरों में खरीद करके ले जाओ, पढ़ाओ क्या लिखा है। दोनों सेनाएं खड़ी है आमने सामने, और युधिष्ठिर रथ से उतर करके चल पड़ा और जाकर के पैर छू करके कहता है, भीष्म पितामह के चरणों में झुक करके दादा श्री आशीर्वाद दे दो। भीष्म पितामह कहते हैं विजयी भव। गुरु द्रोणाचार्य के चरण छू करके कहा प्रणाम, हे आचार्यवर आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद मिला विजयी भव। कृपाचार्य के पैर छू करके प्रणाम किया, आशीर्वाद मिला विजयी भव। अच्छा बताओ, सेना कौरवों की बड़ी थी और फिर भी महाभारत के युद्ध में विजयी कौन हुए थे? पांडव, क्योंकि उनको आशीर्वाद मिला था। और दुर्योधन गया गांधारी के पास, जाकर के कहता है माँ आशीर्वाद दे दे। माँ गांधारी कहती है आयुष्मान भव। दुर्योधन कहता है नहीं माँ, आज आयुष्मान का आशीर्वाद नहीं चाहिए, बल्कि विजयी भव का आशीर्वाद चाहिए। तो सुनना मेरी बहनों, माँ गांधारी कहती है दुर्योधन तू मेरा बेटा है, तेरी लंबी आयु की कामना करती हूँ, पर अधर्म की लड़ाई में तेरी विजय हो जाए ऐसा आशीर्वाद मैं तुझे नहीं दे सकती। माँ का भी आशीर्वाद नहीं मिला। और जानते हो ना, पूरा का पूरा परिवार खपा दिया था दुर्योधन ने। इसीलिए निवेदन कर दूं, कभी भी घर में बैठे हुए माता पिता की आंखों से आंसू छलकने मत देना।